आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान आया सामने। मोदी को बताया औरंगजेब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हर खबर आप तक। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कई नेता गुस्से में हैं। ये यूं कहे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके लिए काफी चौंका देने वाली है। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने सामना के जरिए, जो कि एक ई पेपर है, इसके जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र के और कितने चीथड़े उड़ने बाकी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी घर में घुसकर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के पास पूर्ण बहुमत है। पंजाब में उनकी आप पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन कर लिया। इससे दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। केजरीवाल को कांग्रेस के साथ जाने से रोकने के लिए ईडी के जरिए दहशत फैलाई गई। सामना ने लिखा कि जब केजरीवाल ने बीजेपी के सामने झुकने से इनकार कर दिया तो ईडी ने उनकी सरकारी आवास में घुसकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाला वगैरह सब बहाना है। अगर केजरीवाल ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी की वॉशिंग मशीन से हाथ मिला लिया होता तो अजीत पवार की तरह उन्हें भी बीजेपी के नए शंकराचार्य के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता। सामना ने अपने संपादकीय में आगे लिखा कि इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसी तरह ईडी ने गिरफ्तार किया था। जब जनता की पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकारों को उखाड़ा नहीं जा सकता, तब ईडी जैसे तंत्र का उपयोग करके केवल विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने की नीति मोदी शाह सरकार ने अपनाई है। इसे ही तानाशाही कहते हैं। रशिया या चीन जैसे देशों में विरोधियों को आसानी से गायब कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। हमारे देश में लोकतंत्र की बदहजमी के चलते विरोधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें महीनों जेल में डाल दिया जाता है। सामना ने लिखा कि देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव भयमुक्त वातावरण में पारदर्शी तरीके से होंगे, ऐसी घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की है। लेकिन जब आचार संहिता लागू हो गई है तो चुनाव में हिस्सा लेने वाली सरकार विरोधियों का इस तरह से गला घोट रही है। इसे किस तरह का संकेत समझा जाए? विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये चल रहा आतंकवाद है। औरंगजेब या तो अपने विरोधियों को दंडित करता था या उन्हें यम सदन भेजता था। मौजूदा केंद्र सरकार में भी वही औरंगजेबी प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सामना के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर हमला किया और कहा कि ईडी का आरोप है कि केजरीवाल एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और उन्होंने शराब ठेकों के बदले चंदा लिया। लेकिन इस तरह हजारों करोड़ों रुपए का चंदा बीजेपी के खाते में भी जमा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटालों से बीजेपी के चेहरे पर खरोच आ गई। जिन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई ने छापे मारे, उन कंपनियों से बीजेपी ने जबरदस्ती वसूली कर पार्टी के लिए फंड लिया। आपराधिक धन को घुमा देना ही पीएमएलए एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग बीजेपी ने की, लेकिन बीजेपी और उसके वसूली एजेंट आजाद है और केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 2014 से अब तक ईडी की ओर से की गई कार्रवाइयों में नजर डाले तो 95% कार्रवाइयां विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ की गई है। इससे देश का लोकतंत्र, स्वतंत्रता, संविधान नष्ट हो गया है। वर्तमान शासकों की ये नीति खतरनाक है कि कोई विरोधी स्वर रहना ही नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करने की साजिश है। तो उद्धव ठाकरे के इस बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।